ये कहाँ बीच में लगा दिया भाई ने? भाई थोड़ी सी या तो इधर कर लिया करो या इधर कर लिया करो, सामने वाला कैसे जाएगा? हाँ भाई, काल के लिए कई लोग बोलते थे जब छोटा था ना कि इसकी तो टांगे बेंड हो जाएंगी। मेरे को तो कुछ नहीं। नहीं आता, तुमने अपने डॉग की टांगे बेंड कर दी। अभी मैं रिसेंटली इसको वेट के पास लेके गया था, उन्होंने पता क्या बोला था? उन्होंने बोला था इज प्रॉब्ली दी हेल्दीएस्ट जर्मन शेफर्ड दे हैव सीन इन लास्ट। एंड जब मैंने उनको इसकी एज बताई ना, ही वाज वेरी शॉक्ड कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे होगी। क्वेश्चन ये है कि क्या डॉग्स के लिए रॉ फूड या फिर जो कुक्ड फूड होता है वो अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, धूप निकल गई फाइनली। टुडे इज 21 मार्च। 3-4 दिन बाद धूप निकली है। ऐसा बता रखा है क्लाउडी। अच्छा, अभी तो धूप है। वेदर फोरकास्ट में कुछ और बता रखा है। हाँ, थोड़ी देर के बाद है ना वो बादल आ सकते हैं। अच्छा, क्लाउडी भी हो सकता है भाई, ऐसा लग रहा है जनवरी आज तो मजा आ गया कसम से। हाँ भाई, धूप के बिना ना मज़ा नहीं आता भाई पहाड़ों में, टू बी ऑनेस्ट। कई सारे जो हमारे जो प्लेन्स में होंगे ना, दे वुड बी लाइक अरे बारिश तो बहुत अच्छी होती है, यू नो बहुत सुहाना मौसम नहीं ये बस आपको अच्छा लगता है क्योंकि एक आधी बार जो बारिश होती है ना, दैट इज स्टिल फाइन। बट अगर मान लो, इमेजिन करो रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ परेशान हो रखे हो, कीचड़ हो रखा है, आप डॉग्स को बाहर लेके नहीं जा सकते वॉक्स पे, है ना, एंड इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। तब फिर आप चाहोगे कि यार धूप ही रहे। हम वैसे भी इंडियंस है ना, ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, तो वी लाइक धूप अलॉट। एक किसी ने, जब मैंने कल क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे कि किस किस को बारिश नहीं पसंद, एक किसी भाई ने कमेंट किया है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यहाँ इतनी पसंद है डेक्कन में, ठीक है, और वहाँ हिमालयन बारिश नहीं पसंद आपको। अरे भाई आ जा भाई, तू आ जा भाई, तू ले भाई हिमालयन बारिश, मैं थक गई। बात सिर्फ बारिश की नहीं होती यार, ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। और फिर ठंडी अगर गर्मियों में भी हो रही है तो फिर सर्दियों का क्या फ़ायदा फिर, है ना? भाई पहाड़ पे ठंडी चलो ठीक है, पहले कपड़े पहन लो, हाँ, एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन जो कीचड़ होता है ना, रोड बह के नीचे आ जाती है। क्योंकि यार इतना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ना पहाड़ों में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स वगैरह। यहाँ पे तो फिर भी है, डिसेंट है, बट अगर आप और ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पे तो एकदम रूरल साइड है, गांव वाली साइड है, विलेज वाली साइड है, तो वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक सा होता है। तो वैसे में लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। भाई मैंने जितने भी, हाँ कई सारे मैंने पेट पेरेंट्स को देखा है, हमको बताते हैं कि यार उनका जर्मन शेफर्ड पैरों पे सुसु करता है। भाई हमारा भी करता है, ये सभी के सभी ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। ये तो टांग उठा के करता है ना वो फिर तो। जर्मन शेफर्ड बहुत टाइम भी लेते हैं ना पैर उठा के सुसु करने में, इतनी जल्दी सीखते भी नहीं है। ये कहाँ बीच में लगा दिया भाई ने? भाई थोड़ी सी या तो इधर कर लिया करो या इधर कर लिया करो, सामने वाला कैसे जाएगा? साइड कर लो जरूर, आओ साइड आओ, साइड आओ, साइड आओ, साइड आओ, साइड आओ, साइड आओ। गलत जगह पे खड़ी करते हैं ना, दे शुड नो। अगर लगानी है तो आगे जाके लगाओ भाई, जहाँ पे स्पेस हो। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे खड़ी करनी ही नहीं है क्योंकि ये नैरो स्ट्रेच है। देख रहे हो कितना बढ़िया मौसम हो गया, धूप आते ही सब कुछ मज़ा आ जाता है। चिड़िया विड़िया उड़ रही हैं, है ना। उफी को क्या चल रहा है देखो, नागिन कहीं का ऐसे चलता है। हाँ पहाड़ों पे हाँ डिस्टेंस कवर करने के लिए अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं डॉग्स, इसलिए वो ऐसे चलते हैं। नहीं, ये तो हाँ, ये तो हरियाणा में भी ऐसे चलता था यार, क्या बात कर रहे हो? ये बचपन से ऐसे ही चलता है, इसका कोई एनर्जी कंजर्व। वी आर ओरिजिनली हरियाणवी, सो हमारा वूफी इससे पहले हरियाणा में था एंड ये वहाँ पे भी ऐसे ही चलता था। इनफैक्ट वहाँ पे ज़्यादा चलता था, यहाँ पे तो फिर भी कम चल रहा है। सो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, दिस इज़ फॉल्स लॉजिक आपका। और हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो बचपन से ही हिमाचल में रहते हैं, ठीक है, उनका डॉग बिल्कुल सीधा चलता है और वो मनाली की तरफ रहते हैं, यहाँ तो कोई चढ़ाई नहीं है भाई। राइट एंड देयर इज नथिंग लाइक एनर्जी कंजर्वेशन वाला एज सच इस वाले मूवमेंट के थ्रू। आप क्या करोगे, उल्टा आप तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि आप ऐसे ज़्यादा कर रहे हो ना, थोड़े से डिस्टेंस में भी आप ज़्यादा जिगजैग कर रहे हो। सो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर एनर्जी। और डॉग्स इतने स्मार्ट होते हैं, इनको पता होता है कैसे बचानी होती है, तो फॉल्स लॉजिक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि डॉग्स जो है ना वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन साइबेरियन हस्कीज़ के अंदर एनर्जी वैसे भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। और ये जो साइबेरियन हस्कीज़ है, आपको पता होगा, ये बने ही लॉन्ग डिस्टेंस वॉक्स और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए बने हैं, है ना, क्योंकि
इनका काम होता है स्लेड पुल करने वाला, तो इतनी आसानी से हमारा नॉनी थकता नहीं है, तो अपनी एनर्जी कंजर्व करेगा भी क्यों ऐसे ऐसे करके, है ना। उल्टा अगर ये करे काल तो समझ में आता है, लेकिन जर्मन शेफर्ड आई थिंक वो थोड़ा ट्रॉट वगैरह करते हैं टू कंजर्व एनर्जी। तो भाई जिसने भी बोला है कि हमारा वोफी ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा इसलिए चलता है क्योंकि वो एनर्जी बचा रहा है, कंजर्व कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि साइबेरियन हस्की इसके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इतनी जल्दी वैसे भी नहीं थकता, तो कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो दिस इज़ नॉट द रीज़न, मेरे को पता है रीज़न क्या है, क्योंकि मैं बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ ना। और ये सिर्फ यहाँ पहाड़ों में नहीं, वहाँ पे भी करता था जब हम इससे पहले हरियाणा में थे ना, तो वहाँ पे भी करता था, प्लेन्स में भी। उल्टा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जिगजैग करके वॉक करता था, यहाँ पे तो फिर भी कम कर रहा है। लेकिन मेरा जो लॉजिक है ना, आई डोंट नो वो सही है भी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसलिए करता है क्योंकि ही एक्चुअली वॉन्ट्स यू टू रन फास्टर या फिर वॉक फास्टर, है ना। ये चाह रहा होता है कि आप थोड़ा सा तेज़ चलिए क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है ना। लेकिन क्योंकि हमने इसको ट्रेन कर रखा है, लीश मैनर्स सिखा रखी हैं, इज़ नॉट सपोज टू पुल एंड ऑल, तो वो उस चीज़ का एक तरीके से कॉम्पनसेशन कर रहा होता है। खींच तो सकता है नहीं, लेकिन कॉम्पनसेट करता है ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा। इन अ वे आपको बता रहा है कि थोड़ा जल्दी चलो। बताना अगर मेरा लॉजिक आपको सही लगा तो कमेंट सेक्शन में, इफ़ इट मेक सेंस। क्योंकि कई सारे डॉग्स करते हैं, कई सारे पेट पेरेंट्स रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने उनको ट्रेन कर रखा है पुल ना करने के लिए, लेकिन एक तरीके से वो कॉम्पनसेट करते हैं उस चीज़ को भी कि हाँ भाई थोड़ा जल्दी चल रहा है ना। बचपन से ही थोड़ा नागिन बन के चलता है भाई, ये बचपन से एक्साइटमेंट है, नागिन बन के चलता है। देखो भाई कहाँ चढ़ गया, ओए कहाँ भाई कहाँ चढ़ के देखो, क्यूट बॉय मेरी नागिन। ऐसी थोड़ी बोल पे नाम नागिन पड़ा है इंस्टाग्राम पे इसको सब नागिन बुलाते हैं। बचपन में तो उल्टा ज़्यादा करता था, अब तो उसने फिर भी बहुत कम कर दिया ये सब। कंगारू जंप भी उसका भी कोई लॉजिक निकाल देगा कोई ना कोई इंसान, कंगारू मुझे जंप? पता है उसका कोई लॉजिक नहीं है। एक He jumps like kangaroo since he was a little puppy. एक कोई कह रहा था कि डॉग के जब टांगों में दिक्कत होती है तो कंगारू की तरह जंप करते हैं, क्योंकि फ्लोर की वजह से क्या होता है, जॉइंट पे प्रॉब्लम हो जाती है। अरे भाई वही वाली बात है ना, कुछ भी बोलते हो। हेल्दी डॉग्स के अंदर चाहे आप उनको फ्लोर्स पे रख लो, चाहे आप उनको पहाड़ पे धर लो, चाहे आप उनको रोड्स पे दौड़ा लो, अगर वो हेल्दी है, उनकी डाइट सही है, तो उनको कहीं दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ओबीज है, ओवरवेट है, तो फिर आप जूते भी पहना लो तो भी उनका बेड़ा गर्क करोगे, क्योंकि ये दिक्कत खान पान की होती है, ना कि किसी की जॉइंट में। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रिशन। इन लोगों की तो है ना चप्पल निकालनी चाहिए, ठीक है, और उसको गोबर में लपेटना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। बोलते थे ना, और इनके मुंह पे मार के कहना चाहिए बता काल। हाँ भाई, काल के लिए कई लोग बोलते थे जब छोटा था ना कि इसकी तो टांगे बेंड हो जाएंगी। मेरे को तो कुछ नहीं यार, तुमने अपने डॉग की टांगे बेंड कर दी। अभी मैं रिसेंटली इसको वेट के पास लेके गया था, उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने बोला था इज प्रॉब्ली दी हेल्दीएस्ट जर्मन शेफर्ड दे हैव सीन इन लास्ट, हाँ इन लास्ट लाइक 10 or 15 ईयर्स इन देयर करियर। उन्होंने ये बोला काल इज़ प्रॉब्ली दी हेल्दीएस्ट। एंड जब मैंने उनको इसकी एज बताई ना, ही वॉज वेरी शॉक्ड कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे होगी। तो मैंने बताया ना यार, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग फैक्ट्स सो दैट कि आप लोग समझें कि जो भी आप हम लोग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, दोज आर बैक्ड बाय आवर एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ रिसर्च जो कि हम लोग करते हैं। सो अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है एंड पीपल आर सेइंग कि इस तरीके से रखो वरना जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये दो वो करो, ऑलवेज बिलीव इन साइंस, ठीक है। जितने लोग आके बोलते थे ना तुम्हारे लिए मेरे पास गोबर में दसी चप्पल, देखो हमारे काल की टांगे देखो, कुछ भी बेंड दिख रही है? नहीं, कुछ नहीं है। एक ये एंगुलेशन होती है, बट वो प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड्स में इनकी स्पेशलिटी है दैट एंगुलेशन ना, देयर इज़ दिस स्लाइट कर्व ऑन देयर बैक। इसके बारे में भी कभी इन डेप्थ बात करेंगे, तो ये तो बहुत नॉर्मल है। तो एक और रीज़न है दोस्तों कि हमें धूप इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, दिखाऊँ आपको? ओके 3, 2, 1 गो। ये देखो दोस्तों, लुक एट द व्यू, लुक एट द स्काइज, है ना बढ़िया। और अभी अगर बारिश हो रही होती है ना, एकदम फॉगी हो जाता, मतलब चिड़िया विड़िया परेशान हो जाती हैं, नेचर परेशान हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, रेन एंड ऑल। इसलिए आई लव दिस काइंड ऑफ वेदर। ठंडी भी है, ठंडी ठंडी हवा भी है, लेकिन धूप भी है साथ में। सो एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड, हार्मोनाइज्ड एंड हमारे बेचारे चिड़िया विड़िया भी बहुत खुश हो जाती हैं, डॉग्स वगैरह भी खुश हो जाते हैं ना। एंड प्लांट्स तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करते ही हैं सनलाइट में, है ना। तो एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल व्हेन द सन इज़ आउट।
सूर्यदेव नमस्कार। कई दिनों से हमारे सब्सक्राइबर बाबू लव हाबू एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुझे लगा कि इसको एड्रेस करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डॉग्स के लिए रॉ फूड या फिर जो कुक्ड फूड होता है वो अच्छा होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज़ों को बोलते हैं कि डॉग्स को कार्निवोर डाइट पे रखना चाहिए एंड रॉ देना चाहिए, है ना। तो क्या हम इंडियंस के लिए भी वो ठीक है? पहले मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, उसके बाद आप मम्मा का ओपिनियन देखना। देखो, आई पर्सनली थिंक कि जो रॉ होता है ना, ये बाहर की कंट्रीज़ में ठीक है क्योंकि वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। यूएस वगैरह में उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर हाइजीन के साथ अपने रॉ फूड को रख सकते हैं। जो मांस वगैरह जो होता है, नॉन वेज होता है, उसको रख सकते हैं स्टोर करके लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, एंड वो एकदम सेफ़ भी रहता है फिर कंजम्पशन के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हर जगह पे ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी हैं, बट हर जगह नहीं है। तो थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप ऐसे ही इनको रॉ दे दोगे, ठीक है। और एक सैल्मोनेला एक डिजीज़ होती है ना, आपने देखा होगा, जो अगर आप रॉ एग्स भी खिला दोगे ना डॉग्स को तो भी हो जाती है कई बार, और इंसानों को भी होती है। तो मेरा तो ये टेक है कि रॉ तो मत ही खिलाइए इंडिया में अगर आप हैं तो। और हम कैसे खिलाते हैं वो मम्मा आपको बताएंगी। देखो, सिर्फ चिकन के लिए ये चीज़ ना, बाकी तो और कुछ इनको रॉ देने का मतलब नहीं। खिलाते ही क्या है, सब्जियाँ और चावल, तो वो तो हल्के फुल्के कुक हो जाते हैं। चिकन का मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जैसे बोनलेस दे रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चावल के साथ जो है ना, आराम से बन जाता है। और अगर बोन्स वाले दे रहे हो तो आई जस्ट मेक श्योर कि बोन मोटी हो चाहिए। जैसे लेग पीस दे दिया या ऐसा कुछ दे दिया जिसमें बोन जो है थोड़ी मोटी होनी चाहिए। जो ऑलरेडी स्प्लिंटेड, जो मतलब ऑलरेडी स्प्लिंटेड का मतलब जो टूटी हुई या ज़्यादा नुकीली बोन होती है वो मैं हटा देती हूँ, वो मैं इनको नहीं देती। राइट। और पेट में ज़्यादा दिक्कत करती है, वो कर सकती है। लेकिन जो मोटी बोन होगी ना, उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। डॉग्स आराम से ब्रेक कर देते हैं उनको, ठीक है। और बोन वाला जो पार्ट होता है मैं मोस्टली क्या करती हूँ, भगोना जो होता है उसमें 10 मिनट के लिए उबाल देती हूँ ताकि उसका जो भी बैक्टीरिया होता है हल्की सी हल्दी डाल के वो मर जाए। क्योंकि इंडिया में हाइजीन तो आप लोगों को पता ही है। हाँ भाई, रॉ का दिक्कत इसलिए है ना कि आपको बैक्टीरिया को हटाना है। इंजेक्शंस लगते हैं चिकन्स को, और फिर आपको पता है ये बैक्टीरिया खुले में कटे हुए पड़े रहते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम खाने से, मतलब इसको खाने से डॉग्स को वो सारी प्रॉब्लम ना हो जो अभी पापा बताया। सैल्मोनेला जो एक बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। अगर डॉग्स कच्चे अंडे हो वंडे जाए, देने से है ना, और या इंसानों को भी हो जाए तो अच्छा खासा लंबा इलाज चलेगा, पैसे खर्च होंगे, क्या मतलब है। कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसे फ्लेक्स मारते हैं, ऐसे उठाएंगे, फोड़ेंगे अंडा और मुंह में डालेंगे और खुश हो जाएंगे, ऐसे देखो बॉडी देखो। तो इसलिए इंडिया में हम लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग जितना अपने डॉग्स को बचा सके उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे देते हैं। वरना बाहर तो यार बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। वहाँ तो इंजेक्शंस भी लगते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस ठोक रहे हैं यहाँ तो। हाँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत सब प्रॉब्लम्स है। मतलब जो फूड जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक थोड़ी है ना। पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो सब्जियाँ खिलाओगे पेस्टिसाइड्स हैं, बाकी इनमें एंटीबायोटिक्स हैं, चिकन वगैरह में, अंडों में भी एंटीबायोटिक्स हैं। जो हेंस हैं उनको एंटीबायोटिक्स दे के निकाल रहे हैं ना आजकल तो बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस हैं मीट में और इन सब में, दूध में, क्या करोगे ना। ट्रस्टिफाइड वाले भैया भी बहुत एक्सपोज करते हैं इनको, और करना भी चाहिए क्योंकि यार सबसे इम्पोर्टेंट तो फूड सिक्योरिटी है ना यार। अगर हम खाना ही अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या है ना, जो हमारे देश में बहुत ख़राब है थोड़ा सा। इसलिए रॉ तो मत ही दीजिएगा, कुक करके दीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा आपको जैसे इंसानों की बिरयानी बनती है ना वैसे नहीं बनानी, ठीक है। ओवर कुक कभी नहीं करना क्योंकि फिर नहीं करना चाहिए। क्या हलवा बना के थोड़ी खाना है। अरे बिल्कुल, ज़्यादा अगर कुक कर दोगे तो जो बोन्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, और जैसे मम्मा ने बताया स्प्लिंटर्स नुकीले निकलेंगे, और फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पे फंस गए ना तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, तो फिर ऑपरेट होता है, फिर ऑपरेशन होता है। अदरवाइज वो निकलते नहीं है। डॉग्स को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने ये चीज़ फैलाई है, कुक्ड बोन्स मत दो। लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझिए। कुक्ड बोन्स वैसे कुक नहीं करनी जैसे आप इंसानों के लिए करते हैं, अलग तरीके से आप नॉर्मल, जैसे मम्मा ने बताया, थोड़ी देर के लिए बॉईल कर दो, मैक्सिमम 10 मिनट्स, एंड दैट इज़, हाँ, ओपन बर्तन में, एंड दैट इज़ गुड इनफ। ऊपर से थोड़ा सा आप वो जैसे एप्पल साइडर विनेगर वगैरह थोड़ा बहुत डाल दो ताकि वो बैक्टीरिया है ना वो मर जाए, बस। दैट्स ऑल यू नीड। सो वी होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, मक्खी, इसका टारगेट मक्खी है। किसी के ऊपर लॉकडाउन है, कितनी देर से उसको इतनी ध्यान से देख रहा था। हाँ देख रहे हो, इसको खाने की कोशिश कर रहा है। ये देख रहे हो, ये छोटी सी फ्लाई है। सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल विदाउट सन। वी ह्यूमन बींग्स लाइक वो अच्छी वाइब आ गई है, वो धुंधला फॉगी हो गया है, ये सब शिमला वाली वाइब आ गई, अरे वो सब ठीक है, बट विदाउट सन ना एवरीथिंग गोज फॉर अ सेक्स। अर्थ का सर्वाइवल ही सन की वजह से है भाई।
पहले बोलते थे कि जो सन है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पहले बोलते थे जो सन है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन बाद में इनको पता चला कि सारे के सारे प्लैनेट्स ही सन के अराउंड घूम रहे हैं। सो मतलब हम सन के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, पृथ्वी सन के ऊपर एहसान नहीं करती, सन हमारे ऊपर एहसान करता है भाई। इसलिए शुक्र मनाइए, अगर धूप आती है ना हाथ जोड़िए और बोलिए जय सूर्यदेव। चलो, सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपके ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके डॉग से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को अच्छा लगता है उनके बारे में जानना और आपको बताना, शेयर करना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस तो ना हम लोग खुद भी सोच नहीं पाते ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप बताते हैं तो एटलीस्ट हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नया सीखा जाए और कुछ नया शेयर किया जाए, है ना। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं इस व्लॉग को। एंड विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।